तो महाकुंभ आज से शुरू हो गया और महाकुंभ में योगी की तैयारी पर रिपोर्ट कार्ड भी आ गया है। लोग क्या कह रहे हैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नहीं बल्कि अपने गृह जिले गोरखपुर में थे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ देखिए जनता दरबार लगा रहे थे। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी सुन रहे थे, उनकी पीड़ा सुन रहे थे और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। खुद जनता दरबार में लोग पहुंचे थे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जरा प्रयागराज की तस्वीर देखिए जरा, विहंगम दृश्य था। एरियल व्यू में आपको दिखा रहा हूं, ऊपर से आकाश से आप देख रहे हैं। ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है, भक्तों का तांता लगा है। कुंभ नगरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा भक्त पहुंच गए। 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। उसके बाद देखिए पुष्प वर्षा हुई इन भक्तों और श्रद्धालुओं पर। बाकायदा हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई है। बाकायदा कई हेलीकॉप्टर लगाए गए थे और ये हेलीकॉप्टर संगम तट पर फूलों की बारिश कर रहे थे। गुलाब की पंखुड़ी की वर्षा आप देख रहे हैं। ये सारी पुष्प वर्षा नीचे जो भक्त श्रद्धालु जो संगम में आए थे डुबकी लगाने, उन सब पर ये फूलों की बारिश हो रही है। देखिए जरा कितनी भीड़ पहुंची, कितने लोग पहुंचे। जितना अंदाजा था उससे ज्यादा 1 करोड़ 65 लाख बताया जा रहा है, इससे ज्यादा लोग पहुंच गए। 1 करोड़ 65 लाख महाकुंभ में पहुंचे। आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ से आपको अंदाजा होगा कि यह अभी शुरुआत है। जो 45 करोड़ का दावा किया जा रहा है वो ऐसा ही नहीं है। और कल शाही स्नान है, बताया जा रहा है कल शाही स्नान पर 2 करोड़ लोग पहुंच सकते हैं, यानी आज से कहीं ज्यादा। और पहुंचने वाले लोग सिर्फ योगी की तारीफ कर रहे हैं, योगी के इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए। महाकुंभ में आस्था की पहली डुबकी लगी और पूरी दुनिया में शुरू हो गई योगी के काम और इंतजाम की चर्चा। आदेश से, उनकी दृष्टि से, उनका कमिटमेंट से और हमारे ऑनरेबल श्री योगी जी, इन दोनों की भक्ति की शक्ति से जो व्यवस्था यहाँ पे है कोई सोच नहीं सकता। दुनिया ने धर्म का इतना बड़ा आयोजन न पहले कभी देखा न कभी सुना, इसलिए हर कोई कह रहा है योगी ने अद्भुत और अकल्पनीय काम किया है। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। पूरे संसार के समागम जिसमें पूरे विश्व से और खुद भारतवर्ष से करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी आस्था का इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता। इसी कारण से इन लोगों की दुर्दशा हुई है जिसको लोग भुगत रहे हैं। महाकुंभ में मेला से लेकर लोगों के आने जाने और साधु संतों के स्नान तक की पूरी व्यवस्था खुद सीएम योगी ने देखी। वो कई बार प्रयागराज गए और सुविधाओं को विश्व स्तर का आकार दिया। यही वजह है कि महाकुंभ में इंतजाम और उत्साह ऐसा है कि देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। पहले दिन ही 1.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंच गए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान भी पीछे छूट जाएगा। महाकुंभ आज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार बन गया है और योगी सबसे बड़े ग्लोबल स्टार। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, मेले में स्वच्छता बहुत है, बहुत साफ सफाई की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। जब तक योगी और मोदी है देश के अंदर, हमारा देश झुकने का नहीं है किसी के सामने। योगी और मोदी भारत के अंदर शेर के बच्चे हैं और संत महात्माओं की जान है। उनको 100 में से 200 हमारी तरफ से 200 है। क्या बात है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं एकदम साफ सफाई से लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं सही है। साफ सफाई, बहुत अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था की गई। लोगों के बीच में साफ सफाई भी दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है और उसके लिए धन्यवाद है सरकार को। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, अद्भुत कार्य किया है। आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर व्यवस्था है, हम लोग को थोड़ा भी तकलीफ नहीं हुआ। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर योगी लोग क्यों कर रहे हैं। 144 साल बाद ऐतिहासिक महाकुंभ की भव्य शुरुआत हुई है। पहले दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। आप देख रहे हैं श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, हेलीकॉप्टर ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। 44 घाटों पर शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने डुबकी लगा ली। देश के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। पिछले कई महीनों से महाकुंभ की तैयारी चल रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की निगरानी में भी तैयारी हो रही थी। 1 महीने के अंदर यहां योगी ने 6 बार दौरा किया है। महाकुंभ की एक एक तैयारी पर सीएम ने रिपोर्ट ली है। करोड़ों की भीड़ को संभालना कोई आसान काम नहीं है,
45 दिन तक ऐसे ही हर दिन करोड़ों लोगों के आने की संभावना है। कल पहले शाही स्नान के मौके पर यह संख्या और बढ़ जाएगी। 70 लाख से ज्यादा सुरक्षा जवान इस वक्त ड्यूटी पर लगाए गए। पुलिसकर्मी स्पीकर से भीड़ को मैनेज करने में जुटे। जगह जगह कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। संगम घाट पर प्रति घंटे 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। जो आगे आप घाट देख रहे हैं, 2 लाख लोग एक बार में स्नान करते हैं। 2019 के कुंभ में हर घंटे 50,000 लोग स्नान कर रहे थे। संगम त्रिवेणी पर 2 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया से विस्तार किया गया और इस एरिया में घाट पर त्रिकोण बना है। इस वजह से तीनों तरफ से अब लोग डुबकी लगा पा रहे हैं। 85 दिनों तक लगातार 3 शिफ्टों में यहां काम होगा। सुबह 5 बजे महाकुंभ 2025 के शुरू होने का उद्घोष हुआ आज। उस वक्त संगम तट पर लाखों लोग मौजूद थे। सुबह 9 बजे तक सोचिए 60 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा चुके थे। महाकुंभ के पहले दिन सब कुछ शानदार तरीके से हुआ। यूपी के साथ ही बाहर से आए लोग भी योगी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं। योगी आदित्यनाथ की तारीफ में लोग कसीदे पढ़ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आखिर योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ की तैयारियों को लेकर 100 में से कितने नंबर दिए जाएंगे। तो सुनिए जरा, लोग योगी को 100 में से कितने नंबर दे रहे हैं महाकुंभ पर। उनके लिए तो नंबर भी कम है। इससे ज्यादा एक संत तो एक अपने पूज्य गुरुदेव महाराज को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो उनके लिए तो नंबर भी कम है। एक सुर में, एक आवाज में सब यही बोलेंगे, पूरे 100 में से 100 नंबर पूज्य महाराज को दिए जाते हैं। भैया बड़ा आनंद आ रहा है महाकुंभ में। स्वर्ग उतर रहा हूँ, इंद्रासन के है ना, वो यहाँ है। और जो योगी की सरकार में और बीजेपी ने जो दिखाया है, कांग्रेस ने दिखाती हमें कब। इतना आनंद आ रहा है। भारत के इतिहास की बात बता रहा हूँ। भारत के इतिहास में ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं हुई। मेरा बस चलो तो मैं 1000% दूं। हाँ, ऐसी व्यवस्था और ऐसे इनको देख के बाकी अन्य जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री उनको थोड़ी थोड़ी शर्म आना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लगी हैं। हम योगी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनको 1 से 1% हम नंबर जरूर देंगे। ये सरकार बहुत खुश कर दिया है सबको, मन बहुत हम लोग खुश। हम लोग कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आयोजन में खाना होना, चाय पानी सब फ्री। हम लोग सूरत से हमारा मोदी, हमारा जोगी है तो हम लोग है। अगर 100 का है तो 100, 200 में है तो 200, 500 का तो 500। जो नंबर है पूरा नंबर देना चाहिए। और साफ सफाई भी बराबर चल रही है यहाँ पर। व्यवस्था और किधर भी नहीं मिलेगी। जैसे अपना घर, खुद का घर रहता है, उस घर में भी इतना साफ सफाई नहीं रखते, उतनी साफ सफाई यही मेले में है। 100 में से कितना नंबर देंगे? 100 में से 100% उनको नंबर देंगे। बहुत बढ़िया है, सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और बाबा को 120 देंगे। 100 में से 120 नहीं, 120 ही देंगे। इतना सुंदर व्यवस्था देखिए, मेरे तो जीवन धन्य हो गया। मैं पहला कुंभ अटेंड कर रही हूँ और कल्पवास भी पहला कर रही हूँ। यही कुंभ में मैं तृप्त हो गई हूँ। आइए, तो आपने लोगों को सुना, लोग योगी की तारीफ कर रहे हैं। कोई 100 में 150 नंबर दे रहा है, कोई 200 नंबर दे रहा है। ये ऐसा ही नहीं दे रहे हैं। दरअसल महाकुंभ से यूपी भी मालामाल होने वाला है। देखिए जरा कितना पैसा बरस रहा है यूपी में। ये जो पैसों की बारिश आप देख रहे हैं, 2025 महाकुंभ का धार्मिक के साथ ही आर्थिक महत्व भी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था महाकुंभ मेले से बदल जाएगी। महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और यह संख्या अमेरिका और रूस की कुल आबादी से ज्यादा है। राज्य सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, यानी 60,000 करोड़ महाकुंभ पर खर्च हुए। महाकुंभ से यूपी के खजाने में लेकिन भारी बढ़ोतरी होने वाली है। अंदाजा है कि महाकुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए की आय का अनुमान है। अगर यहां आने वाला हर श्रद्धालु औसतन 5,000 रुपए भी खर्च करता है तो इस आयोजन से कुल 2 लाख करोड़ रुपए कमाई हो सकती है। हालांकि प्रति व्यक्ति खर्च 10,000 रुपए तक जा सकता है और अगर ऐसा हो गया तो 2 नहीं 4 लाख करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। इससे राज्य की जीडीपी का 1% तक बढ़ जाएगा। उसमें खाद्य पदार्थ, पानी, बिस्किट, जूस का कारोबार 20,000 करोड़ रुपए का है। साथ ही धार्मिक वस्त्र, तेल, दीपक, गंगाजल, मूर्तियां, अगरबत्तियां 20,000 करोड़ की। ट्रांसपोर्ट, माल ढुलाई और टैक्सी सेवा से 10,000 करोड़ की कमाई होगी। पर्यटन सेवाओं से भी 10,000 करोड़ रुपए की आय की संभावना है। मनोरंजन, विज्ञापन, प्रचार से भी 10,000 करोड़ रुपए की आय की संभावना है। अस्थायी चिकित्सा शिविरों, आयुर्वेदिक उत्पादों और दवा से 3,000 करोड़। ई टिकटिंग, डिजिटल भुगतान और मोबाइल चार्जिंग से 1,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। ये कुल मिलाकर मोटा माने जा रहा है कि 2 लाख करोड़ की कमाई हो सकती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अब सियासतदान महाकुंभ पर। कुछ को अच्छा लग रहा है, कुछ के गले नहीं उतर रहा है। सुनिए। धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई महीनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। उनको इतने बड़े पूरे संसार के समागम
जिसमें पूरे विश्व से और खुद भारतवर्ष से करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनकी आस्था का इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता। इसी कारण से इन लोगों की दुर्दशा हुई है जिसको लोग भुगत रहे हैं। आज पूरे भारत में 80 करोड़ नागरिकों को उनके घर में मुफ्त में अनाज मिल रहा है और उस अनाज को पकाने के लिए उज्ज्वला गैस के कनेक्शन भी है। आज तो लोगों को घर भी मिला है, वरना पिछली सरकारों ने तो पक्की छत तक नसीब करना नहीं सोचा था। अखिलेश यादव जी आज रोजी और रोटी की बात कर रहे हैं, ये बेरोजगारी भत्ता बांटा करते थे और मजहब तुष्टीकरण करना इनकी पार्टी की राजनीति का एकमात्र उद्देश्य था। कैसे मजहबी तुष्टीकरण के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करते थे, मजहबी तुष्टीकरण के लिए सनातन को अपमानित करने के लिए भी कोई कोरकसर नहीं छोड़ते थे। और आज इन्हें जब अध्यात्म की चमक पूरी दुनिया में फैलती हुई दिख रही है, आज हिंदू सनातन की महक पूरी दुनिया में दिख रही है, तो इनको पीड़ा हो रही है।